नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वंदे मातरम गीत पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अभी हाल में भारत सरकार ने एक कानून बनाया है। उस कानून का नाम है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026। एक्चुअल में ये अधिनियम 1971 में ही बन गया था, परंतु अब इसमें 2026 में एक संशोधन किया गया है। इसकी धारा 3 में कुछ संशोधन किए गए हैं और वो संशोधन वंदे मातरम गीत को लेकर किए गए हैं। तो आज हम उन्हीं संशोधनों पर बात करेंगे या राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 में वंदे मातरम गीत को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम उन प्रावधानों पर बात करेंगे। और जो तमाम तरह की मीडिया में अफवाहें उड़ रही हैं, जो विपक्षी दल या जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, वो समाज में तरह तरह की बातें करके भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि आप लोगों की वो भ्रांतियां दूर हो सके। यानी मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं कि वास्तव में इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं और अब वंदे मातरम गीत की क्या स्थिति है और उसको लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, इस अधिनियम को 11 अगस्त 2026 को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो अब ये अधिनियम बन चुका है और कानूनी रूप से अब इसके जो प्रावधान है वो हम सब पर लागू होंगे। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रावधान तो ये किया गया है कि अब जितने भी आधिकारिक कार्यक्रम होंगे, जैसे कि अगर कहीं पर राष्ट्रपति का आगमन होता है या कहीं राज्यपाल का भाषण होता है या किसी प्रोग्राम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, ऐसे जो भी आधिकारिक कार्यक्रम होंगे और स्कूलों में जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल हैं, वहां पर अब वंदे मातरम गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम होता है या किसी भी स्कूल की शुरुआत में वंदे मातरम गीत गाया जाना अनिवार्य होगा। तो पहला प्रावधान तो यह किया गया है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में और स्कूलों में अब वंदे मातरम गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा प्रावधान यह किया गया है कि अब इस गीत के पूरे 6 अंतरे गाए जाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले जब भी किसी आधिकारिक कार्यक्रम में ये गाना बजता था तो केवल इसके शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाते थे, पूरा गीत नहीं गाया जाता था। अब सरकार ने ये कर दिया है कि भाई अब इसके पूरे 6 अंतरे गाया जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और ये जो 6 अंतरे हैं यानी पूरा जो गीत है वो उसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। यानी 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये गीत गाना है। यानी इसकी पूरी समय सीमा है 3 मिनट 10 सेकंड यानी 190 सेकंड। जैसे हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मनगण, उसको गाया जाने का जो समय निर्धारित है वो 52 सेकंड है। ऐसे ही वंदे मातरम गीत को गाया जाने का जो समय है वो 3 मिनट 10 सेकंड यानी 190 सेकंड होगा। तीसरा प्रावधान इसमें यह किया गया है कि जब भी वंदे मातरम गीत गाया जाएगा उस समय आपको चुपचाप संविधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। हाँ, आप अपने मुंह से गीत को गा सकते हैं, परंतु और कोई चीज हु अल्लाह या कोई व्यवधान पैदा नहीं करोगे। यदि आप हु अल्लाह करते हो, व्यवधान करते हो, तो वो फिर राष्ट्रीय सम्मान का अपमान माना जाएगा या कह लो वंदे मातरम गीत का अपमान माना जाएगा। चौथा प्रावधान यह किया गया है कि पहले वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत बजेगा, उसके बाद जनगण मन यानी राष्ट्रगान बजेगा। पहले वंदे मातरम,
फिर राष्ट्रगान यानी जनगण मन बजेगा। अब देखो इसमें एक और प्रावधान किया गया, वो प्रावधान ये किया गया है कि कोई वंदे मातरम गीत को गाते समय व्यवधान पैदा करता है या वहां पे हुहल्ला करता है या लोगों को गीत गाने से रोकता है या वहां पर किसी भी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो ऐसी हरकतों को वंदे मातरम गीत का अपमान माना जाएगा या कह लो राष्ट्रीय सम्मान का अपमान माना जाएगा। और यदि वो व्यक्ति दोष सिद्ध होता है तो उसको 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। और यदि वही व्यक्ति बार बार ऐसा करता है, यानी बार बार वंदे मातरम गीत का अपमान करता है, जैसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो उसको हर बार कम से कम 1 साल की सजा होगी। तो इस गीत में सजा का प्रावधान किया गया है। सजा का प्रावधान क्या, कितनी सजा मिलेगी? अगर पहली बार वो अपराध करता है, पहली बार वंदे मातरम गीत का अपमान करता है, तो उसको 3 साल तक की सजा और जुर्माना, ये दोनों की सजा हो सकती है। फिर अगर दूसरी बार या तीसरी बार या अन्य बार करता है तो उसको कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसी प्रावधान को लेकर मीडिया में तरह तरह की चर्चा है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये गाना अब अनिवार्य कर दिया गया, सबको गाना पड़ेगा। नहीं, देखो गाना अनिवार्य नहीं है, परंतु अगर वहां पर जब गाना बज रहा है तो उस समय यदि आप वहां पर हो तो आपको चुपचाप सावधानी की मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। जैसे वंदे मातरम गीत को लेकर मुस्लिम समुदाय में मतलब क्या कहते हैं, ये है कि भाई हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो वो भले ही नहीं गाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब वंदे मातरम गीत बज रहा होगा तो उस समय उनको सावधानी की मुद्रा में चुपचाप खड़ा होना पड़ेगा। यदि वो वहां पर कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या किसी को गाने से रोकते हैं तो वो फिर क्या कहते हैं, वंदे मातरम गीत का अपमान माना जाएगा और फिर उसके लिए सजा का निर्धारण किया। अब देखो बात आती है कि भाई सरकार ने ये नियम क्यों बनाए। तो सरकार का कहना है या सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जिस गीत ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस गीत को उसका उचित सम्मान दिलाया जाए और उसकी अवहेलना या अपमान को रोका जाए। ऐसे तत्वों को जो वंदे मातरम गीत का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को सजा दी जाए। क्यों? क्योंकि भाई वंदे मातरम गीत ने निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मोबिलाइज किया था, मोटिवेट किया था और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया था। तो ऐसे गीत को निश्चित रूप से उसका सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक कारणों की वजह से किसी चीज को या किसी गीत को या किसी भी व्यक्ति, समाज, स्थान को उसका उचित सम्मान मिले ही नहीं। मतलब ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इस गीत को इसका उचित सम्मान मिले और जो कोई इसका अपमान करेगा उसको सजा मिले। तो सरकार ने ये कदम सही उठाया या गलत उठाया, आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और ऐसे ही रुचिकर वीडियो देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।